Hello students, I am Adarsh Kumar, your mathematics teacher. Today we are going to prove two very important theorems from chapter number 10, circles. Theorem 10.8. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. And theorem 10.9, angles in the same segment of a circle are equal. तो आइए वन बाय वन इनको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं थ्योरम 10.8। थ्योरम 10.8 स्टेटमेंट, द एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। कि अगर हम सर्कल की कोई आर्क ले लें तो ये जो आर्क है ये सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो डबल होगा उस एंगल से जो ये आर्क सर्कल के रिमेनिंग पार्ट के किसी पॉइंट के ऊपर बना रही है। मतलब कि हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि एंगल पी ओ क्यू इज डबल द एंगल पी ए क्यू। सो वी हैव गिवन, तो हमारे पास गिवन है एन आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एंगल्स पी ओ क्यू एट सेंटर ओ एंड पी ए क्यू एट अ पॉइंट ए ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कि हमारे पास एक आर्क है पी क्यू जो कि सर्कल के सेंटर पे पी ओ क्यू एंगल बना रही है और सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे पॉइंट ए पे एंगल पी ए क्यू बना रही। टू प्रूव एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज डबल एंगल पी ए क्यू। की जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो डबल होता है उस एंगल से जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के किसी पॉइंट पे बन रहा है। प्रूफ, कंसिडर द थ्री डिफरेंट केसेस एज गिवन इन फिगर। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। तो हमारे पास तीन डिफरेंट केसेस हैं। केस 1 में आर्क पी क्यू जो है एक माइनर आर्क है। केस 2 में आर्क पी क्यू इज अ सेमी सर्कल, आर्क पी क्यू यहाँ पे सेमी सर्कल बना रही है। और केस 3 में हमारे पास आर्क पी क्यू इज अ मेजर आर्क, आर्क पी क्यू एक मेजर आर्क है। तो सबसे पहले केस 1 और 2 लेते हैं। तो केस 1 और 2 में हमारे पास देखेंगे कि एंगल बी ओ पी, ये जो एंगल है बी ओ पी, ये हमने ओ ए को ज्वाइन किया हुआ और उसको पॉइंट बी तक एक्सटेंड किया हुआ यहाँ पे। तो हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है बी ओ पी, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ट्राइंगल ओ ए पी के लिए। तो ये जो एंगल होगा ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ। ये दोनों ऑपोजिट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से दूसरी तरफ हमारे पास बी ओ क्यू एंगल बना हुआ है एक्सटीरियर, ये वाला एंगल बी ओ क्यू बना हुआ है ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल। अब ये एंगल बी ओ क्यू और हमारे पास ये एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ के सम के बराबर होगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों ही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमारे पास है। अब इन ट्राइंगल ओ ए पी, अब ये ट्राइंगल लेते हैं हम ओ ए पी ट्राइंगल लेते हैं। तो इसमें हम इस ट्राइंगल में हम देखते हैं कि ओ ए भी रेडियस है और ओ पी भी रेडियस है। मतलब कि इस ट्राइंगल में दोनों ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ये जो साइड हैं ओ ए और ओ पी, ये इक्वल हैं बीइंग रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हमें पता है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ए पी ओ। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। नो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से हमारे पास था एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ। अब स्टूडेंट क्योंकि ये एंगल
ओ ए पी जो है वो एंगल ए पी यू के बराबर है, तो यहाँ पे हम ए पी यू की जगह एंगल ओ ए पी लिख सकते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए पी यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इसमें दोनों ये इक्वल दे रखे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एंगल ओ ए पी दो बार आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ ए पी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। आल्सो इन ट्राइंगल ओ ए क्यू, अब ये जो ट्राइंगल ओ ए क्यू है इसमें देखते हैं ये वाले जो ट्राइंगल है ओ ए क्यू, इस ट्राइंगल में हम देखते हैं कि यहाँ पे ओ ए भी रेडियस है और ओ क्यू भी रेडियस है, तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी और इसके ओपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल साइड के ओपोजिट एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं। तो हमारे पास है ओ ए ओ क्यू रेडियाई ऑफ द सर्कल, देयरफॉर एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ए क्यू ओ। एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। अब फ्रॉम टू में हमारे पास था एक्सटीरियर एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ। अब यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 में ओ ए क्यू और ए क्यू ओ आपस में इक्वल आ गए हैं, तो ये जो ए क्यू ओ है इसकी जगह भी हम ओ ए क्यू लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो बन गई है एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए क्यू, क्योंकि ये ओ ए क्यू 2 टाइम्स आ गया तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ ए क्यू। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए 4 और 6 इक्वेशंस को हम देखेंगे। इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास आया है एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ ए पी, और इक्वेशन नंबर 6 में हमारे पास आया है एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ ए क्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 और 6 इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6 भी है, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड जो थे हमारे पास थे एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी ओ क्यू हो जाएंगे और राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ ए क्यू प्लस 2 टाइम्स एंगल ओ ए पी। अब ये जो है ये ऐसा आ जाएगा एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी ओ क्यू। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये दोनों तरफ है, 2 कॉमन लिख लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी। अब स्टूडेंट ध्यान से डायग्राम को देखिए, तो ये जो एंगल है एंगल बी ओ पी और एंगल बी ओ क्यू, एंगल बी ओ पी और एंगल बी ओ क्यू ये मिलके पूरा एंगल पी ओ क्यू एंगल बना दे रहे हैं, तो इनको ऐड करके हमारे पास एंगल पी ओ क्यू आ जाएगा, और ये एंगल ओ ए क्यू और ओ ए पी, तो ये ओ ए क्यू इस तरफ है और ओ ए पी इस तरफ है, तो ये पूरा एंगल पी ए क्यू बन जा रहा है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू। तो स्टूडेंट ये केस 1 और 2 दोनों के लिए हमारे पास प्रूफ था। अब केस 3 में हम देखते हैं कि ये जो है फॉर केस 3 वी हैव पी क्यू एज ए मेजर आर्क। पी क्यू जो है हमारे पास ये मेजर आर्क है, और ये जो एंगल है ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल बना हुआ है, सेंटर पे जो एंगल बना हुआ है, तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू लेंगे, तो हमारे पास ये प्रूफ आ जाएगा। ये जो इसका थर्ड केस के लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू। तो यहाँ पे क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल आ रहा है, ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल है पी ओ क्यू जो बन रहा है सेंटर पे, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू। स्टूडेंट ये केस 1 और 2 के लिए है और ये केस 3 के लिए, तो इस तरह से हमने ये थ्योरम प्रूव कर दिया। नो थ्योरम 10.9 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। थ्योरम 10.9 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल मीन्स कि हमारे पास अगर कोई आर्क है और सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, तो ये जो आर्क है ए पे जो एंगल बनाएगी और बी पे जो एंगल बनाएगी सेम सेगमेंट में, मतलब सेम पार्ट में सर्कल के, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, इनकी मेजर इक्वल होगी। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले गिवन
अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर ओ है, आर्क पी क्यू इज सबटेंडिंग एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये वाला एंगल, एंड एंगल्स पी ए क्यू एंड पी बी क्यू, तो एंगल्स पी ए क्यू एंड पी बी क्यू at points A and B on the remaining part of the circle। तो ये जो पी ए क्यू और पी बी क्यू जो एंगल्स हैं, ये ये आर्क पी क्यू बना रही है ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है इसमें, हमें प्रूव करना है एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू। ये एंगल पी ए क्यू, ये एंगल पी बी क्यू, ये दोनों इक्वल है, सेम सेगमेंट में एंगल बने हुए हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए प्रूव करते हैं। तो प्रूफ, वी नो the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। अभी जो थ्योरम 10.8 की है उसकी स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये जो आर्क है सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो डबल होगा उस एंगल से जो एंगल ये आर्क सर्कल के किसी पॉइंट ए पे या बी पे बनाएगी। तो इसी को यूज़ करते हुए अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये जो एंगल पी ओ क्यू होगा जो सेंटर पे बना है, ये एंगल 2 टाइम्स पी ए क्यू हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है डबल है एंगल पी ए क्यू से, तो यहाँ पे लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ये आर्क सेंटर पे ये एंगल बना रही है और बी पॉइंट पे पी बी क्यू एंगल बना रही है, तो ये पी ओ क्यू जो एंगल होगा ये डबल हो जाएगा पी बी क्यू के। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास पी ओ क्यू है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी बी क्यू, तो 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू। तो ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल आ जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर नंबर 10 की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स यहाँ पे प्रूव किए हैं, थ्योरम 10.8 और थ्योरम 10.9। तो आप इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स।